क्या साफ पानी भी सरकार नहीं दे सकती? ये जो रोते बिलखते लोग हैं, ये बार बार कह रहे हैं कि हमने शिकायत दर्ज करवाई। सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन क्यों रहा? सवाल यह कि मौत का आंकड़ा क्यों छिपाया जा रहा है? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और सवाल यह है कि 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कोई है जो जिम्मेदारी लेगा आकर? कोई है जो लोगों के आंसू पोंछेगा? कोई बताएगा कि अपनों की अगर जान गई है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसी पर आज चर्चा करेंगे, तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। जीतू पटवारी कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। जीतू जी, कौन जिम्मेदार है? इंदौर में इतनी मौतें हो गई, गंदा पानी में देख रही हूं लगातार तस्वीरों में, देखकर समझ में आ रहा है कि हालात कितने खराब हैं। ये सब कैसे हो गया इंदौर में? कौन जिम्मेदार है? प्राची जी, ये मध्य प्रदेश का मोदी जी का नया भारत है। आप याद रखो, ये 14-16 मौतें अभी हुई, ये तो जहरीला पानी पीने से हुई। उस स्वच्छ इंदौर की, जहां पर वहां की जनता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इंदौर के सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाया। अभी इससे पहले आपने देखा होगा, छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौत हो गई थी को सिरप से। इसी इंदौर में आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, एक कुएं में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक तांडव किया, उसमें 36 लोगों की मौत हो गई। वहां भी विधायक पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय का बेटा ही था। ये कॉन्स्टेंसी जहां आप बता रहे हैं, ये कॉन्स्टेंसी कैलाश विजयवर्गीय जी, जो नगरीय प्रशासन मंत्री खुद है, ये गंदा जहरीला पानी मध्य प्रदेश के हर नगर निगम में रोज पीती है वहां की जनता। जब जनता अधिकारों की बात करती है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उनकी पूरा यूनिट नफरत और कट्टरता की बात करके लोगों से वोट लेता है और फिर उन्हीं के अधिकारों के साथ खेलता है। अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रवैया है वो पूरा देश देख रहा है। इससे पहले भी कई बार उनका रवैया देश ने देखा है। इंदौर उनके कृत्यों से शर्मसार होता है। अभी मोहन यादव जी बता रहे हैं कि 4 मौतें हुई और जो वस्तु स्थिति है कि 16 मौतें हुई। ये अपने आप में अपने पाप को छुपाने का तरीका होता है। लेकिन जीतू जी, सरकार तो कह रही है कि हमने कार्रवाई कर दी, हमारे मंत्री ग्राउंड पर हैं, हमने निगम कमिश्नर को नोटिस दे दिया, अपर आयुक्त को हटा दिया, हमने एडिशनल कमिश्नर को हटा दिया, हमने नोटिस जारी कर दी, हमने सारी कार्रवाई कर दी। ऐसी बातें तो सरकार कह रही है। क्या इतना काफी है? इससे पहले जब 25 बच्चों की मौत हुई थी तो जिन पे कार्रवाई की थी वो वापस अपनी नौकरियों पे चले गए। अभी 2 महीने ही हुए उस घटना को। मेरी बात किसी को पनिशमेंट करने की नहीं है, किसी की मर्यादा से उत्तरदायित्व को निभाने की तो है। किसी को तो ये एक चेतना देनी पड़ेगी ना कि अगर आपने आपके काम को सही तरीके से नहीं किया तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब महापौर इसके लिए उत्तरदायी है, कमिश्नर इसके लिए उत्तरदायी है, और अधिकारी है, उन पे एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए गैर इरादतन हत्या का? क्यों कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? उन्हीं की विधानसभा, उन्हीं का विभाग, फिर उनका क्या दायित्व है? ठीक। तो आप इस तरीके से लीपापोती करने के 100 तरीके हैं और कार्रवाई करने का एक ही तरीका है। अगर मोहन यादव की रीढ़ की हड्डी है, वो मुख्यमंत्री का, उनमें थोड़ा भी मादा है, तो कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा ले और वो महापौर और नगर निगम आयुक्त पर एफआईआर दर्ज करे। तब पता चलेगा कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री में इस बात का मादा है कि वो कार्रवाई कर सकता है। खुद डरे हुए मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल ठीक है जीतू जी, आज आपका एक एक सवाल बड़ा वाजिब है और ये सवाल मध्य प्रदेश की सरकार से भी पूछा जा रहा है और वहां के लोग चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहे हैं। शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल जुड़ रहा है। ब्रज गोपाल लोया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। मलूक नागर, महासचिव आरएलडी हमारे साथ। वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल लोया जी, कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं मैं, वो जरा रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें देखिए, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। शर्म आती है इन तस्वीरों को देखकर? ये चीखें, ये आंसू गूंजते हैं आपके कानों में कि नहीं गूंजते हैं? नहीं, देखिए प्राची जी, ये चीखें भी हम देख रहे हैं, ये दृश्य भी हम देख रहे हैं, और बिल्कुल निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे शहर में हुई। ये एक आपदा है, निश्चित है। और इस आपदा में जो आपने प्रश्न खड़े किए हैं कि इसके जिम्मेवारी, हम चूंकि सरकार है,
और वहां के नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए निश्चित है कि हम जिम्मेवार हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहते। अरे तो अब मगर आपने बहुत जिम्मेदारी महत्वपूर्ण ली क्या, ये बताएं ना लोया साहब। आज इधर उधर की बातें नहीं करने दूंगी मैं आपको। आज मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने जिम्मेदारी कब ली, क्या जिम्मेदारी ली आपने? 14 मौतों को 4 मौत बताकर आप कह रहे हैं आपने अपनी जिम्मेदारी ली? नहीं, पहले तो मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कोई मौत ना तो छिपाने का प्रयत्न है, ना उसे घटा के संख्या दिखाने का प्रयत्न है। हम एक एक मौत के प्रति जिम्मेवारी लेते हैं। दूसरी बात जो सबसे ये आपकी जिम्मेदारी है, सुनिए लोया साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है कि वहां चीख कर लोग बता रहे हैं कि 14 लोगों से ज्यादा लोगों की जान चली गई और आपकी सरकार हाईकोर्ट में जाकर बताती है कि 4 मौतें हुई हैं। एक मिनट रुक जाइए। आपको अपने कुर्ते के सफेद रंग की चिंता है, तबकि वो खून से लाल हो चुका है। ब्रजगोपाल लोया जी, छुपाने से नहीं छुपेगी ये घटना। बिल्कुल हम छुपाना भी नहीं चाहते। मैं तो केवल आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि एक भी मौत को छुपाने का प्रयत्न नहीं है, मगर जिनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती जाएगी उनको न्यायालय को भी बताएंगे, जनता को भी बताएंगे, मीडिया को भी बताएंगे। मगर आज प्राथमिकता यह है कि जो लोग जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, नहीं, आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार है। वहां जो लोग चीख कर बोल रहे हैं, और यही गलती रही ना आपकी लोया साहब। ये जनता आपको पहले भी बताती रही, जगाती रही, प्रशासन को कहती रही कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को तो मौत का इंतजार था ना। मौत होगी तब जाकर आपकी नींद खुलेगी। फिर 14 मौत को 4 मौत बताएंगे आप लोग। हमारा काम लोगों को जीवन देना है, किसी का जीवन छीनना नहीं है। और मैं बड़े आपसे गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूं। प्राची जी, आप ये बात समझने की कोशिश करिए, ये संवेदनशीलता का समय है और इस समय हम सबकी जिम्मेवारी है कि वहां लोगों के साथ खड़े हों। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी वहां एक एक अस्पताल में एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या संवेदनशीलता दिखाई आपने? सुनिए, क्या संवेदनशीलता दिखाई आपने? मुझे तो अभी सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है। क्या संवेदनशीलता दिखाई आपने? आपने निगम कमिश्नर को नोटिस दे दिया, अपर आयुक्त को आपने हटा दिया, एडिशनल इंजीनियर हैं जो, उनसे आपने विभाग वापस ले लिया। ये संवेदनहीनता है आपकी? ये संवेदनशीलता है आपकी? माफ कीजिएगा, संवेदनहीनता आप में ज्यादा नजर आ रही है मुझे। की अतिरिक्त नियुक्ति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज ही वहां 3 अतिरिक्त अपर आयुक्त भेजे गए हैं। वहां के निगम आयुक्त को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं। हम किसी को ना तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की कीमत पर कुछ भी नहीं चाहिए।